तो बीचा क्या रहता है? बीच में रहता है। अब बीच में रहता है तो ये भी कोशिका के बीच में है। बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। इसमें कुछ देखा तो बहने वाला कुछ लिक्विड फॉर्म था, उसको क्या बोल दिया इसने? जीव दर। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या करते हैं? सजीवों का अध्ययन करते हैं। जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहेंगे? जीव विज्ञान। वैसा विज्ञान जिसमें क्या करते हैं? सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पता लगाते हैं उसके बारे में क्या क्या है, जीवन कैसे काम करता है, कैसे चलता है सजीव के बारे में, ठीक है। जैसे हाथ को हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, ये कैसे काम कर रहा है, गाय खा रही है, क्या खाता है, कैसे वो रहता है, उसमें क्या क्या उसमें है, इसी सब के बारे में अध्ययन करते तो उसको क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान में अब देखो सजीव भी दो प्रकार का होगा, जैसे कि अब मानव जाति और एक हुआ जानवर का जो प्रजाति है पशु सब का, एक हुआ गाछ, ये सब जो पेड़ पौधा ये सब भी क्या है? सजीव है। तो इस अनुसार से जब एक साथ तो इस सब को अध्ययन कर नहीं सकते हैं, आदमी हुआ, गाय हुआ, भैंस हुआ, पेड़ पौधा हुआ, क्या ये सब को एक के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या किया? इसको कैटेगरी बांट दिया है। बांट क्या दिया है? जो चलने फिरने वाला है उसको अलग, और जो ऐसे अस्थिर रहता है लेकिन वो भी सजीव है उसको अलग कर दिया, ठीक है। मतलब जीव जंतु विज्ञान, ठीक। दो प्रकार में आ गया ना, एक जीव जंतु विज्ञान, एक क्या हुआ? वनस्पति विज्ञान। नाम से पता चल रहा होगा किसमें क्या होता होगा। जीव जंतु आया तो इसमें क्या करेंगे? जितना मानव जाति या पशु जाति है उस सब के बारे में, यानी जीव और किसके? जंतु के बारे में, ठीक है। वनस्पति हुआ तो इसमें क्या कहें? पेड़ पौधे के बारे में। समझा कि नहीं? देखो जीव विज्ञान तो समझ आ गया। अब इसको दो भाग में बांट दिया, जीव जंतु और वनस्पति। क्यों बांट दिया? क्योंकि जीव जंतु भी तो कई प्रकार का होता है। तो गाछ जो जितना पेड़ पौधा है, वृक्ष है, उस सबको अलग कर दिया, और टहलने उलने दौड़ने वाला जितना उस सबको अलग कर दिया। तो जीव और जंतु यानी कि अपना सब और गाय भैंस ये सबको एक विज्ञान में पढ़ेंगे, और जितना गाछ है, पेड़ पौधा है, उस सबको दूसरे चैप्टर यानी कि वनस्पति विज्ञान में, ठीक है। वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बोटनी, यानी कि बोटनी साइंस बोल सकता है। इधर जो आता है जीव जंतु है उसको क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जू में होता है चिड़ियाघर, ठीक है। जू में होता है चिड़ियाघर। जू कोशिका, कोशिका यानी कि इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। क्या बोलेंगे? सेल, CELL, सेल। ये वाला नहीं लगाना, ठीक है। ये लगा देगा तो क्या हो जाएगा? कॉल, कॉल नहीं आता है मुआ, तो ये कॉल नहीं, सेल होना चाहिए। समझ में आया? अब देखो कोशिका क्या होता है। कोशिका जितना मेरा शरीर बना हुआ है ना, जैसे कि मान के चलो ईटा क्या चीज से बनता है? कण से, ठीक है। तो इससे पहले क्या पढ़े थे कि ये जो छोटा छोटा कण मिलके एक बड़ा सा ठोस का रूप लेता है कि नहीं लेता है, ठीक है। यही छोटा छोटा जो कण होता है तो केमिस्ट्री में कण बोलते हैं, लेकिन अपना शरीर जो छोटा छोटा कण से जो बना रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल बनते, सेल यानी कोशिका बोलते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझो। जैसे कि कोई दीवार बनता है तो उसमें बहुत सारा ईटा लगता है कि नहीं? हाँ, तो क्या है? छोटा छोटा ईटा जोड़ के बहुत बड़ा बिल्डिंग बना लेते हैं। तो समझो कि मेरा शरीर एक बिल्डिंग है, ठीक है, मकान है, उसमें छोटा छोटा जो लगा है ना ईट, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा कोशिका हो जाएगा। बना है ना, ये क्या चीज से बना है? कोशिका से, ठीक है। क्या चीज से? कोशिका से बना है। समझ आया कोशिका क्या होता है? कोशिका क्या होता है कि प्रत्येक जीवधारी जिसमें जान है, तो प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक क्या होता है कि जो बना है, ठीक है। और क्रियात्मक मतलब काम करने का जो होता है, जिसे इधर उधर करते हैं, ठीक है। यानी कि संरचनात्मक तथा क्रियात्मक क्या होता है? इकाई होता है। कोशिका क्या होता है? कोशिका प्रत्येक जीवधारी का क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक का इकाई है। इसका मतलब ये कि इतना छोटा है कि क्या हुआ? बहुत सारा मिलके क्या हुआ? चमड़ा जिसे बना है ना, तो क्या चीज से बना है? कोशिका से, ठीक है। जितना चीज तुम्हारे शरीर में है सब क्या चीज से बना है? कोशिका से।
और ये इतना छोटा है कि तुम ऐसे करके आंख से नहीं दिख सकता है, ठीक है। उसके लिए तुमको क्या लगाना, सूक्ष्मदर्शी लगाना पड़ेगा तब जाके। तो अब देखो आगे इसका पता कैसे लगाया, रॉबर्ट हुक लगाया। अब देखो एक जो रॉबर्ट हुक है ना, ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने 1665 ईस्वी में, कितना में, 1665 ईस्वी में सबसे पहले पूछेगा, सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया था, क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का पता लगाया। कब लगाया था, 1665 में। सेल का लैटिन शब्द में इसका मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है, छोटा कमरा, लैटिन शब्द में, ठीक है। सेल का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा। देखो इसने कैसे पता, एक कॉर्क लिया, ठीक है। कॉर्क क्या, वो जो होता है ना पेड़ यानी गाछ नहीं होता है, तो उसका छाल जो होता है ना, उसी का कॉर्क लिया और कॉर्क में देखा, सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उसने पाया क्या, ये इस टाइप से क्या एक कमरा बना हुआ है, ठीक ऐसे। तो उसने क्या देखा, एक कॉर्क जो लिया, क्या चीज का, पेड़ का एक छाल जो होता है ना, एक पतला सा कॉर्क लिया, ठीक है। और उसको जब सूक्ष्मदर्शी से देखा, ठीक है, देखा तो उसको इस टाइप से उसको दिखा, ठीक है, इस टाइप से उसको दिखा। और इसने देखा, अच्छा कॉर्क जो लिया तो वो सूखा हुआ होगा, तो सूखा हुआ है तो क्या वो जिंदा होगा, नहीं ना, तो मरा होगा। तो उसको बोलेंगे मृत। मृत मतलब समझता है ना, मरा हुआ, तो मतलब मरा हुआ। अब कुछ भी उसमें खोजेगा तो सब तो मरा होगा ना, तो मरा हुआ कोशिका, मृत कोशिका, ठीक है, कोशिका। यानी कि रॉबर्ट हुक ने कौन सा कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का, क्योंकि उसने गाछ का एक छाल लिया था ना, छाल लिया था तो सूखा हुआ छाल को कॉर्क बनाया, तो क्या उसमें जिंदा कुछ रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे अगर गाछ में करेंगे तो गाछ अभी तो जिंदा होगा गाछ, लेकिन वो सूख जाएगा, उसका छाल लेंगे तो क्या उसमें कुछ जीवित रहेगा, नहीं। एक दूसरे से क्या हुआ, जुड़ा हुआ था, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ता की तरह, ठीक है। और जब उसने देखा तो इसका नाम क्या रख दिया उसने, कोशिका। क्या नाम रख दिया, कोशिका, ठीक है, कोशिका। जब ये छाल लिया तो क्या ये जिंदा होगा कि मरा हुआ, मरा हुआ ना। तो पूछेगा मृत कोशिका का खोज किसने किया था, किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। तो सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने क्या मरा हुआ कोशिका का ना खोज किया है, तो यहाँ लिख देते हैं मृत कोशिका, ठीक है। क्या चीज, मृत कोशिका, कोशिका। अब देखो मरा हुआ कोशिका का खोज किसने किया है, रॉबर्ट हुक। लेकिन तेजी से थोड़ा फिर बनाओ फटाफट, ठीक है। हॉक, कौन आया, लुवेनहॉक। हॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया। इससे पहले किसने खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। कौन सा कोशिका का, मृत कोशिका का किया था। और लुवेनहॉक आया 1674 में। कब आया, 1674। अब मरा कोशिका का खोज कब हुआ था, 1665 में, यानी मृत कोशिका का ना। तो कितना साल बाद आ गया, 9 साल में आया। तो पहले मरा हुआ कोशिका का खोज हुआ ना, 9 साल बाद किसका खोज हो गया, जीवित कोशिका का ना, यानी 9 साल बाद जिंदा हो गया। जो मरा था 9 साल बाद क्या हो गया, जिंदा हो गया। 1665 में मरा हुआ कोशिका का खोज, और 9 साल बाद किसका खोज हो गया, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, लुवेनहॉक। किसने किया था, लुवेनहॉक। लुवेनहॉक ने क्या किया, तालाब के पास गया, ठीक है। कहाँ गया था, तालाब के पास गया। वहां पे जो देखो पानी में देखता है तो क्या कुछ जीव नहीं दिखाई देता है इधर उधर करने, तो वो तालाब के पास गया और वहां पे जाके क्या किया, तो जीवित कोशिका का ऐसे मतलब पता लगाया और उसको खोजा, तो उसको क्या हुआ, जिंदा हुआ कोशिका नजर आया, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, लुवेनहॉक का। अगर पूछेगा लुवेनहॉक ने कौन सा कोशिका का खोज किया था, क्या बोलेंगे, जीवित कोशिका का। अब मरा हुआ कोशिका का किसने किया है, तो रॉबर्ट हुक। तो जीवित कोशिका का किसने खोज किया, खोज किसने किया था, लुवेनहॉक। कब किया था, 1674 में, ठीक है। और उससे 9 साल पहले क्या हुआ था, मरा हुआ कोशिका का, ठीक है। तो क्या हुआ, 1665 में मृत कोशिका का खोज हुआ था। समझ में आया। अब देखो आगे क्या होता है। अभी तक तो कोशिका न चल रहा था, अब बीच में उसने एक और आया,
ठीक है, एक और आया तो उसने एक कोशिका एक केंद्रक पता लगाया। क्या चीज? केंद्रक। केंद्रक मैंने समझता है ना, केंद्र बिंदु मतलब बीचे बीच वाला पॉइंट, केंद्रक नहीं समझता है, नहीं बोलता है केंद्र। हाँ, तो केंद्र मानते हैं, यानी कि बीच वाला केंद्र मानते हैं ना। तो ये बीच में ऐसे ऐसे एक बिंदु उसको दिखा था। किसको दिखा था? रॉबर्ट ही है, लेकिन उसको ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्राउन। इसको बोलेंगे कोशिका का केंद्र, कोशिका का केंद्र। ठीक है, कोशिका का। और ये खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। क्या किया था? कोशिका का केंद्र का पता लगाया। ठीक है, कोशिका का केंद्र का पता किसने लगाया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब लगाया था? 1831। 1831 में किसने लगाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखो, रॉबर्ट हुक आया ना, कंफ्यूज मत होना, रॉबर्ट हुक। इससे पहले हुक देखा था ना, यानी रॉबर्ट हुक ने क्या मृत कोशिका का, मृत सेल यानी मृत कोशिका का पता लगाया था 1665 में। उसके बाद फिर क्या कौन आया? लुएनहॉक ने क्या जीवित कोशिका का पता लगाया 1674 में। ठीक है, अब देखो, ये तो अभी पहले था, ऐसा सिर्फ फिगर के बारे में नहीं, कोशिका के बारे में। अब जो आया रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? जब देखा ना कोशिका, तो बीच में उसको कुछ दिखा। ठीक है, तो उसने उसको क्या मान लिया? केंद्र। बीच में है तो केंद्र मानेगा, तो केंद्र मान लिया। तो पूछेगा कोशिका का केंद्र का पता किसने लगाया? तो रॉबर्ट ब्राउन। याद हो जाएगा ना? ऐसे पीडीएफ, इसका पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे करके उतार लो। ये कोशिका हुआ, और ये क्या हुआ? सेल हुआ। फिगर ऐसे बना लो, ये क्या हुआ? सेल हुआ तुम्हारा, यानी कोशिका। और ये क्या हुआ? सेल। पहला ने मरा हुआ, दूसरा जिंदा, और तीसरा उसका केंद्र का पता लगाया। एक और आए जो कि जब इसको देखा ना, तो इसमें कुछ न कुछ ऐसे दर्भ मतलब समझता है ना, चिपचिपा यानी पानी टाइप का उसको कुछ दिखा। ठीक है, तो जीव दर्भ बोलेंगे, जीव दर्भ। ये इसने इसको जो चिपचिपा उसमें देखा ना, तो ये जो कोशिका था पहले ये सब तो आया ऐसे देखा, लेकिन जीव दर्भ यानी कि इसमें कुछ न कुछ पानी जैसा हलचल इसको दिखा। ठीक है, जो कैसा था? जीव मतलब कि पानी की तरह लिक्विड के फॉर्म में था, तो उसको क्या बोल दिया? जीव दर्भ। देखो, तो यहाँ तक तो समझ आ गया था। पुरोकंज बोलेगा, क्या बोलेगा? पुरोकंज। जेई पुरोकंज ने क्या किया? जब इस कोशिका को फिर से देखा, तो इसको अंदर में क्या दिखा? पानी के जैसा कुछ दिखा। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, यानी कि दर्भ फॉर्म में। तो इसको क्या बोल दिया? जीव दर्भ। यानी ये किसका है? जिंदा कोशिका ना, तो जिंदा, जीव मने हुआ जीवन, अपना सबका हुआ, और दर्भ मतलब हुआ बहने वाला चीज। तो उसमें कुछ देखा, तो बहने वाला कुछ लिक्विड फॉर्म था, उसको क्या बोल दिया इसने? जीव दर्भ। और जीव दर्भ किसने दिया था? पुरोकंज। क्या बोलेगा? पुरोकंज। जेई पुरोकंज। तो जेई नहीं हो याद रखेगा, नहीं इसको याद रखेगा, पुरोकंज। ठीक है, क्या बोलेगा? पुरोकंज। कब दिया था? 1839 में। देखो, सबसे छोटी कोशिका अगर पूछेगा, सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? तो माइक्रो प्लाज्मा का। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा क्या होता है? सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो देखा है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा, तो उसमें जो भरा पड़ा रहता है ना, वो कोशिका सबसे बड़ा कोशिका हुआ। कोशिका का मतलब ये हुआ जिससे निर्माण होता है। जैसे अंडा है इसमें, तो अंडा से क्या होगा? बच्चे का निर्माण होगा कि नहीं होगा? तो उसी तरह निर्माण होगा। तो क्या पहले भी बता चुके हैं, शरीर क्या चीज से बना है? कोशिका से बना है। तो यहाँ पे एक कोशिका रहता है। क्या रहता है? कोशिका। वो जो क्या रहता है? सबसे बड़ी कोशिका रहता है। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा का। समझ में आया? उसके बाद सबसे लंबी कोशिका पूछेगा। क्या पूछेगा? सबसे लंबी कोशिका। लंबी मतलब लंबाई ना। लंबी कोशिका अगर पूछेगा तो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है? जो होता है तंत्रिका तंत्र, यानी सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। याद रखना, तंत्रिका तंत्र। अब मानव में देखो, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होता है ना,
वो क्या होता है, अंडाणु, जो कि ये मेल फीमेल में पाया जाता है। ठीक है, फीमेल यानी कि हिंदी में लिख देते हैं लड़की में। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका किसमें, अंडाणु जो आता है किसमें, लड़की में पाया जाता है। और ये क्या कहते हैं, सबसे क्या हुआ, बड़ी कोशिका हुआ मानव जाति के लिए। ठीक है, उसके बाद मानव में सबसे छोटी कोशिका, बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंडाणु, बड़ी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अंडाणु। ठीक है, और मानव में सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो क्या हो जाएगा, शुक्राणु। यानी ये किस में पाया जाता है, ये लड़का में पाया जाता है। ये आगे वाला चैप्टर में पढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कोशिका चैप्टर में इतना याद करना बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया, जिंदा कोशिका, मरा हुआ कोशिका। एक बार बोलो तो, जिंदा कोशिका को खोज किसने किया था, लुएन हॉक ने। किसने किया था, लुएन हॉक ने 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। अब मरा हुआ कोशिका को खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने कब किया था, 1665 में। जीवित कोशिका तो लुएन हॉक हो गया। उसके बाद आ जाओ, केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक का पता किसने लगाया था, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। कब लगाया था, 1831 में।